नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में आज हम डिस्कस करेंगे उत्पाद पहचानदाता विक्रय उपरांत सेवा, यानी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने ब्रांड की और ट्रेडमार्क की कुछ विशेषताएं और ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करने की कुछ शर्तें के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में क्या क्या अंतर होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि सामने टेबल्स में दिख रहा है, सबसे पहले अंतर का आधार ब्रांड और ट्रेडमार्क, ये जो इनकी हेडिंग्स हैं। फिर है अर्थ। ब्रांड का जो अर्थ है, ब्रांड एक नाम, शब्द, अक्षर, चिन्ह या डिजाइन या इनका सम्मिश्रण है जो उत्पाद की पहचान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह जो ट्रेडमार्क का जो अर्थ है वो है ट्रेडमार्क वह शब्द, नाम, अक्षर, चिन्ह, डिजाइन या उनका सम्मिश्रण है जिसका उत्पाद की पहचान बनाने के लिए कानून के अनुसार पंजीयन करवा लिया गया हो। यानी कि जो मोटा मोटी जो इसमें अंतर है, ब्रांड में ब्रांड नाम, शब्द, अक्षर, चिन्ह, संकेताक्षर आते हैं और वही जो ट्रेडमार्क में भी ये सभी आते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उसका कानून के अनुसार उसका पंजीयन करवा लिया जाता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है। क्षेत्र, ब्रांड का क्षेत्र विस्तृत होता है, सभी ट्रेडमार्क भी ब्रांड ही होते हैं। और जो ट्रेडमार्क है उसका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है। ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, सभी जो ब्रांड हैं वो ट्रेडमार्क नहीं होते। इसी तरह अगर हम बात करें आगे, जैसे अंतर के आधार में उत्पत्ति, तो ब्रांड की उत्पत्ति किसी भी उत्पादक द्वारा की जा सकती है। और जो ट्रेडमार्क है, जो ट्रेडमार्क की जो उत्पत्ति है वो तभी होती है जब उसका पंजीयन करवा लिया गया हो। यानी कानूनी रूप से जो एक्ट बना हुआ है 1958, उसके अंतर्गत जब उसका पंजीयन करवा लिया जाता है तो ट्रेडमार्क की उत्पत्ति हो जाती है। उपयोग का अधिकार के रूप में अगर हम बात करें तो ब्रांड का जो उपयोग का अधिकार है, इसका उपयोग अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि अगर उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो सेम नाम, अक्षर, चिन्ह, संकेताक्षर का उपयोग कोई भी कर सकता है। लेकिन ट्रेडमार्क का जो उपयोग का अधिकार है वह केवल उसी व्यक्ति या संस्था का होता है जिसने उसका पंजीयन करवाया है। अब अगर हम बात करें आगे, तो जो अंतर का आधार वो है नकल की संभावना। तो ब्रांड के अंतर्गत ब्रांड की नकल किसी भी प्रतिस्पर्धी संस्था द्वारा की जा सकती है, लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं होता, प्रतिस्पर्धी संस्था उसकी नकल नहीं कर सकती। दंड, ब्रांड की नकल करने पर नकलची दंड का भागी नहीं होता। यानी कि ब्रांड की अगर कोई नकल करता है तो जो नकलची है, यानी कि जो नकल करने वाला है, वो किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलता। लेकिन अगर ट्रेडमार्क की नकल करने पर नकलची दंड का भागी होता है। कानूनी रूप से जो भी सजा तय है वो सजा उसको मिलती है। क्षतिपूर्ति, ब्रांड का स्वामी नकल करने वाले से क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता, लेकिन ट्रेडमार्क का मालिक या स्वामी नकल करने वाले से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अगर किसी ने उसकी नकल की है उसके ट्रेडमार्क की, तो वो कानूनी रूप से कोर्ट की शरण ले सकता है और कोर्ट जो भी क्षतिपूर्ति तय करती है वो नकल करने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होता है। अब अगर इसमें बात करें तो ब्रांड के कारण, मतलब ब्रांड को क्रिएट करने के क्या कारण है या ब्रांड के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान में सुविधा प्रदान करना। यानी कि जो उपभोक्ता है वो आसानी से उत्पाद की पहचान कर सके। स्वयंसेवी भंडारों में खरीदारी में उपभोक्ताओं के समय को बचाना। यानी कि जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, अगर आपको उसकी ब्रांड का पता है किसी भी पर्टिकुलर वस्तु का या सामान का, तो आप कहीं इधर उधर नहीं जाते, उस पर्टिकुलर उसी ब्रांड को लेते हैं जो आपको चाहिए होता है। आप उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। उत्पाद किस्म के प्रति उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना। अगला पॉइंट है उत्पाद के विज्ञापन या विक्रय संवर्धन में योगदान करना। यानी कि जब उसका किसी उत्पाद का विज्ञापन या सेल्स प्रमोशन किया जाता है तो ब्रांड के नाम से उसको प्रचारित किया जाता है ताकि उपभोक्ता उसको आसानी से समझ सके, पहचान सके। संवर्धनात्मक कार्यक्रम में सुविधा प्रदान करना, मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी सुविधा प्रदान करना। अन्य उत्पादकों के उत्पादों में अपने उत्पादों की पृथक पहचान बनाना। यानी कि जब एक ही तरह के बहुत से उत्पाद मार्केट में होते हैं
तो अपने उत्पाद की अन्य उत्पादों से अलग पहचान बनाना, उत्पाद के व्यक्तित्व या उसकी छवि या ख्याति का निर्माण करना। जैसे कि मारुति कंपनी है, उसकी एक छवि है, उसकी ख्याति है, उसकी गुडविल है कि मारुति का नाम लेते ही व्यक्ति उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये गाड़ी अच्छी बनाएगी। मूल्य आधारित प्रतिस्पर्धा को कम करना। अगला पॉइंट है अधिक उत्पाद संग्रह करने एवं बचने के लिए मध्यस्थों को प्रेरित, बेचने के लिए मध्यस्थों को प्रेरित करना। यानी कि जब ब्रांड एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, लोग उसको पहचानने लगते हैं, तो मध्यस्थों को भी उसको बेचने में आसानी होती है। उत्पाद श्रृंखला के विस्तार में सुविधा प्रदान करना। और जब ब्रांड का नाम फेमस हो जाता है, एक कोई भी प्रोडक्ट किसी ब्रांड के नाम से, तो उसका जो विस्तार है, उसका लोगों तक उसकी जो पहुंच है, उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है, उसके विस्तार में भी सुविधा प्रदान होती है। अब अगर हम ब्रांडों के प्रकार की बात करें कि ब्रांड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांड, तो जो सबसे पहला जो ब्रांड है वो है व्यक्तिगत ब्रांड, मतलब इंडिविजुअल ब्रांड। जो ब्रांड किसी उत्पाद विशेष के लिए ही नियत हो वह व्यक्तिगत या एकाकी ब्रांड कहलाता है। ऐसे में संस्था अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग ब्रांड निर्धारित करती है। जैसे सर्फ, विम, व्हील आदि, ये सब व्यक्तिगत ब्रांड है। मतलब ये सब डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, लेकिन इन सब के अलग अलग, सर्फ में अलग क्वालिटीज़ होंगी, विम में अलग हैं, व्हील में अलग हैं, लेकिन ये है सब डिटर्जेंट पाउडर्स और उसको एक ही कंपनी बनाती है, लेकिन इन सब की क्वालिटीज़ जो इनकी विशेषताएं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए इनके पर्टिकुलर ब्रांड भी अलग होते हैं। फिर है फैमिली ब्रांड, मतलब परिवार ब्रांड। जब कोई संस्था अपनी एक उत्पाद श्रृंखला के सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग करती है तो वह परिवार ब्रांड कहलाता है। यानी कि वो सारे उत्पाद जो है वो उस परिवार का हिस्सा होते हैं पर्टिकुलर ब्रांड का। जैसे विमल, किसान आदि से ब्रांड है जिनका संस्था उत्पाद श्रृंखला के उत्पादों के लिए उपयोग करती है। मतलब एक से कहीं ज़्यादा उत्पाद उस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचे जाते हैं। अगला है कंपनी या निर्माता ब्रांड, कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। कंपनी या निर्माता अपने सभी उत्पादों या उत्पादों की सभी श्रृंखलाओं के लिए या निर्माता के नाम को ही ब्रांड के रूप में उपयोग करती है। मतलब पर्टिकुलर कोई और नाम, शब्द, संकेताक्षर, चिन्ह का यूज नहीं करती, कंपनी का नाम ही उसका ब्रांड होता है, तो वह कंपनी या निर्माता ब्रांड कहलाता है। जैसे लाल इमली, धारीवाल, टाटा, बाटा, ये सभी जो हैं वो अपने नाम से ही इनको, मारुति है जैसे कार है, तो वो अपने नाम, कंपनी के नाम को ही अपना ब्रांड बना लेती हैं और उसी के नाम को प्रकट करते हैं। फिर है संयुक्त ब्रांड, मतलब कॉम्बिनेशन ब्रांड। जब उत्पाद, ब्रांड एवं निर्माता के नाम दोनों को ही एक साथ उपयोग में लाया जाता है तो वह संयुक्त ब्रांड कहलाता है। जैसे टाटा का तेल, डाबर का हाजमोला, मतलब डाबर कंपनी का नाम हो गया और हाजमोला उस प्रोडक्ट का नाम हो गया, दोनों मिलकर एक संयुक्त ब्रांड बनाते हैं और उसी नाम से उपभोक्ता उसको पहचानते हैं। फिर है मध्यस्थों के ब्रांड, मतलब मिडलमैन्स ब्रांड। जो ब्रांड मध्यस्थों के स्वामित्व में होते हैं वे मध्यस्थों के ब्रांड कहलाते हैं। जैसे बाटा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स आदि कंपनियां कई छोटे छोटे उत्पादकों से भी माल बनवाती है और उन पर अपना ब्रांड लगाती है, तब ये मध्यस्थों के ब्रांड ही होते हैं। कई चाय कंपनियों के पास स्वयं के चाय बागान नहीं है, वे बाजार से चाय खरीद कर उनकी पैकिंग करती हैं, उन पर अपना ब्रांड लगाती, मतलब उसको अपन मध्यस्थता का ब्रांड कहते हैं। फिर है राष्ट्रीय ब्रांड, नेशनल ब्रांड। जो ब्रांड राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, पहचाना जाता है, वह राष्ट्रीय ब्रांड कहलाता है। जैसे लिम्का, लक्स, कॉलगेट, ये सब राष्ट्रीय ब्रांड हैं। और प्रादेशिक ब्रांड, रीजनल ब्रांड में जो ब्रांड प्रादेशिक स्तर पर प्रचलित होते हैं वह प्रादेशिक ब्रांड कहलाता है। जैसे पर्टिकुलर हर स्टेट का या एक रीजन का अपना उसका एक प्रोडक्ट होता है जो वहीं तक सीमित होता है, लोग उसको पसंद करते हैं। जैसे बहुत सी आप कह लीजिए कि क्षेत्रीय खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो उसका एक प्रादेशिक ब्रांड के रूप में भी हम उसको कह सकते हैं। आगे हम बात करें अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व, यानी कि एक जो ब्रांड होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसेंशियल क्वालिटीज़ जो आवश्यक चीज़ें हैं वो। उच्चारण में सुविधा, मतलब उसमें ईजी टू प्रोनाउंस, उसको बोलने में आसानी हो, उसको इजीली बोला जा सके। अच्छे ब्रांड की प्रथम आवश्यकता यही है कि इसका उच्चारण सुविधा से किया जा सके। उच्चारण में असुविधा होने पर लोग उस ब्रांड का नाम नहीं लेते और वो प्रचलित नहीं हो पाता। जैसे टाटा, बाटा, पॉन्ड्स, लेक्मे, रफ एंड टफ, ऊषा, सर्फ आदि से ब्रांड है जिनका उच्चारण आसानी से किया जा सकता है। दूसरी जो विशेषता है वह छोटा एवं प्रिय, शॉर्ट एंड स्वीट। उत्पाद का ब्रांड छोटा एवं प्रिय या मधुर होना चाहिए। ऐसे ब्रांड का सुनना एवं बोलना सभी को अच्छा लगता है। मतलब इसके लिए
आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जो नाम छोटा होगा वो जल्दी से याद भी होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी वो नाम याद हो जाता है। जैसे टाटा बाटा का नाम है, बच्चे बच्चे उसको जानते हैं क्योंकि वो छोटा भी है और सुनने में वो अच्छा भी लगता है। स्मरण योग्य मेमोरेबल, ब्रांड स्मरण करने में सुविधाजनक होने चाहिए। लंबे नाम प्राय स्मरण नहीं हो पाते, जैसे वही मारुति, हीरो होंडा, कोका कोला, कोलगेट, क्लोजअप, ये सब स्मरण मतलब याद करने वाले ब्रांड हैं, इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है गुणों गुणों का प्रकटीकरण। मतलब ब्रांड उत्पाद के गुणों को भी प्रकट करने वाला होना चाहिए। जैसे सर्फ, गुड नाइट आदि ऐसे ब्रांड हैं जो उत्पाद के गुण भी प्रकट करते हैं। जैसे गुड नाइट जो ब्रांड है वो आपको अच्छा कि जस्ट आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको रात्रि में नींद अच्छी आएगी, आपकी जो नाइट है, आपकी जो रात्रि है वो अच्छी होगी। उसके नाम से ही उसको आप पहचान सकते हैं या उसके गुण उसके नाम से ही झलकते हैं। अगला है उत्पादक का संकेत। ब्रांड उत्पादक के नाम का संकेत देने वाला भी हो तो सोने में सुहागा हो सकता है। इसमें ब्रांड एवं संस्था दोनों की ख्याति बनती है। जैसे HMT, DCM, बाटा, टाटा, गोदरेज आदि ऐसे ही ब्रांड हैं जो उत्पादक के नाम का संकेत भी देते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके उत्पादक कौन हैं। अगला है ओरिजिनलिटी, मौलिकता। ब्रांड नाम मौलिक हो, ये किसी दूसरे की नकल नहीं होना चाहिए, किसी भी अन्य ब्रांड से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। अगर एक से मिलता जुलता होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतना पॉपुलर या उतना ब्रांडिंग उसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मिलता जुलता होगा तो लोग आपके ब्रांड को या आपके प्रोडक्ट को ना खरीद कर से मिलते जुलते वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। अगला पॉइंट है संवर्धन में सुविधा, यानी कि इजी टू प्रमोट, उसका हम प्रमोट इजीली कर सकते हैं। ब्रांड ऐसा हो जो विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार आदि कार्यों में सुविधाजनक हो। उदाहरणार्थ एयर इंडिया का जो आपने देखा होगा चिन्ह जो है उसमें एक स्वागत करते हुए एक महाराजा का चित्र दिखाया गया है, मतलब उसको आप इजीली उसको आप प्रमोट कर सकते हो। जीवन बीमा के अंतर्गत आपने देखा होगा कि 2 हाथ के बीच में एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये विज्ञापन सही है और उसका प्रमोट भी आसानी से कर सकते हो, लोग उसको पसंद करते हैं। फिर अब वैधानिक सुरक्षा योग्य, ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसे वैधानिक रूप से ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करवाया जा सके। अतः वह दूसरों से मिलता जुलता नहीं हो, वह अश्लील नहीं हो, भद्दा नहीं हो, अपमानजनक नहीं हो, धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं हो, और जो इसका ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट है भारत का 1958 उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तभी वह आप उसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं, मतलब सुविधा अनुसार कर सकते हैं और लोग उसकी कॉपी भी नहीं करेंगे। फिर है मितव्ययी, ब्रांड मितव्ययी भी होना चाहिए। ब्रांड को बनाने में उत्पादों पर लगाने में उचित व्यय ही आना चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो उत्पाद की लागत भी बढ़ जाएगी, जिससे ग्राहकों तक पहुंचने में वह ग्राहक जब माल महंगा होगा या उत्पाद महंगा होगा तो ये पॉसिबल है कि लोग उसको खरीदने में संकोच करें, उसको उतना परचेज ना करें। अगला है सम्मानजनक, ब्रांड संस्था तथा उत्पाद के सम्मान, ख्याति तथा छवि को बनाने निखारने में योगदान देने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कोई ब्रांड या ट्रेडमार्क बना लिया जिससे लोगों में उसके पास जाते ही लोग जो प्रोडक्ट है या जो संस्था है उसकी ख्याति पर या उसकी गुडविल पर प्रश्न चिन्ह लगा दें या उसको पसंद ना करें। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा ब्रांड का निर्माण करना चाहिए, जिससे ग्राहकों को आपके उत्पाद को पहचानने में आसानी हो, वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और अलग जो आपकी प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं उससे उनकी अलग पहचान बने। इन सभी बातों का ध्यान में रखकर ऐसा किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।